और हदीस शरीफ में आता है कि दो चीज़ें ऐसी हैं कि वो इंसान के लिए सिफारिश करती है, और वो कुरान और रमज़ान है। अस्सौम वल कुरान यशफ़ाआन, रोज़ा और कुरान मजीद ये मुसलमान के लिए सिफारिशी बनेंगे। और अल्लाह जल्ल जलालुहु फरमा रहे अस्सौमु ली व अना अज्ज़ी बी, रोज़ा मेरे लिए है और मैं इसका बदला हूं। और दूसरी रिवायत में व अना उज्ज़ा बी। तो रमज़ान मुबारक का रोज़ा ये एक ऐसी इबादत है कि ख़ास अल्लाह जल्ल जलालुहु के लिए रखा जाता है। और इसमें ऐसे मराहिल इंसान के सामने पेश आते हैं कि ये मामला सिर्फ उस बंदे और अल्लाह के माबेन होता है। यानी अगर बंद कमरे में एक मुसलमान है, सामने फ्रिज में पानी पड़ा हुआ है और उसमें खाने की चीजें पड़ी हुई है, लेकिन ये बंदा उस चीज से इसलिए रुकता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का आर्डर और हुक्म है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रोका है, इसलिए मैं इससे रुकता हूं। तो इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे अस्सौमु ली, ये रमजान का रोजा खालिस मेरे लिए है और इसका बदला मैं हूं। इसमें अल्लाह जल्ल जलालुहु अपने मुलाकात इसके बदले अता फरमाएंगे। और हदीस शरीफ में आता है कि जन्नत वालों को सारी नेमतें मिलने के बाद जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपना दीदार कराएंगे तो जन्नत की सारी नेमतें मुसलमान भूल जाएंगे। उसमें जो लज्जत, उसमें जो मिठास, उसमें जो खुशी, उसमें जो मुसर्रत, उसमें जो सुरूर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुसलमान को अता फरमाएंगे, वो जन्नत की सारी नेमतें भूल जाएंगे। तो इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे अस्सौमु ली, रोजा मेरे लिए है और उसका बदल में हूं। तो यही रोजा इंसान के लिए सिफारिशी बनेगा। और अल्लाह जल्ल जलालुहु ने इस रमजान को जो फौकियत अता फरमाई है, इसको जो बरकत अता फरमाई है, इसको सारे महीनों का जो सरदार करार दिया है, वजह यह है शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन, रब कायनात ने इस रमज़ान मुबारक से कुरान मजीद को मुताल्लिक़ किया। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बानी कि अस्सौम वल कुरान यशफ़ाआन, मुसलमान के लिए दो चीजें सिफारिशी बनेंगे, एक रोजा और एक कुरान। अस्सौम वल कुरान यशफ़ाआन, रोजा और कुरान मजीद ये मुसलमान के लिए सिफारिशी बनेंगे और यही चीजें जो है इंसान को जन्नत ले जाने वाली बनेगी। मेरे अजीज साथियों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रमज़ान मुबारक का महीना जो कल या परसों से शुरू होने वाला है अता किया है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाबानुल मुअज़्ज़म के 29वीं तारीख को सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि तआला मजमईन के सामने जो हदीस रखी है, फ़क़द हानकुम शहरुन अज़ीमुन शहरुन मुबारकुन शहरुन फ़ीहि लैलतुन खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे कि क़द अज़ल्लकुम शहरुन अज़ीमुन, आपके ऊपर एक महीना साया पगन है, शहरुन मुबारकुन, ऐसा मुबारक महीना है, शहरुन अज़ीमुन, एक बड़ा महीना है, फ़ीहि लैलतुन खैरुम मिन अल्फ़ि शहर,
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस महीने में एक रात रखी है जो 1000 महीनों से ज़्यादा बेहतर है इबादत के एतबार से। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान मुबारक की फजीलत सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन के सामने रख रहा है। मेरे अजीज साथियों, ये महीना ऐसा है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस महीने के इब्तिदाई 10 दिनों को रहमत वाले करार दिए, और दूसरा मग़फ़िरत का, तीसरा जो है वो जहन्नम से खलासी का। अव्वलुहु रहमा व औसतुहु मग़फ़िरा व आखिरुहु इत्क़ुम मिनन नार। पहला आशरा जो है वो रहमत का है, दूसरा आशरा जो है वो मग़फ़िरत का है, व आखिरुहु इत्क़ुम मिनन नार, और आखिरी आशरा जो है वो जहन्नम से खलासी का है। मेरे अजीज़ साथियों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसा महीना अता किया है जिसके मुताल्लिक़ मेरा नबी हमेशा के लिए दुआ फरमाया करते थे कि अल्लाह इस महीने के बरक़ात और समारात तक मुझे पहुँचा दीजिए। मेरे अजीज़ साथियों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसा महीना अता किया है, ऐसा महीना अता किया है जिसका नफल फ़र्ज़ के बराबर, जिसका फ़र्ज़ वो 70 फ़र्ज़ के बराबर है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस महीने में मुसलमान के बख्शिश के, मेरे अजीज़ साथियों, बहाने ढूंढते कि किस तरीके से ये मुसलमान जहन्नम से खलासी पाले, किसी तरीके से ये मुसलमान जन्नत में जाने वाले बन जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है इस मुसलमान के लिए बहाने ढूंढते हैं। और मेरे अजीज साथियों, सोम का माना है रुक जाना। असोम, सोम रोजे को कहते हैं। सोम इसका माना क्या है कि इंसान खाने पीने और इस तरीके से हलाल हम बिस्तरी से अपने आप को रोके। लेकिन मेरे अजीज साथियों, अफसोस दर अफसोस, इसको जो है अरबी में सोम कहते हैं कि अगर इन हलाल चीज़ों से, खाना हलाल, पीना हलाल, इसी तरीके से ये सारी चीज़ें हलाल है, उससे मुसलमान अपने आप को रोकता है और हराम चीज़ों में पड़ता है, ये बड़ी अफसोस की बात है। और मुसलमान अजीब उस काम को गुनाह भी नहीं समझता है। मैं हमेशा इन चीज़ों के बारे में कहता हूँ, हमने गुनाहों के लिए बहाने ढूंढे हैं। गुनाह करके, वो बहाना करके उस गुनाह को नऊज़ु बिल्लाह सरे से गुनाह समझा ही नहीं जाता है। हलाल चीज़ों से अपने आप को रोका, सुबह से लेकर मगरिब तक न कुछ खाया न पिया और हलाल चीज़ों से रुका रहा। लेकिन अगर मुसलमान हराम में मुब्तला हो जाए तो ये बड़ी अफसोस की बात है। ज़बान, हदीस में आता है कि कभी कभार रोज़े रखने वाला रोज़ा रखता है और उसे भूख और प्यास के अलावा कुछ हासिल नहीं होता। तो मकसद ये है कि मुसलमान ने रमज़ान मुबारक में हर आज़ुओं को रोज़ा रखवाना होगा, तब जाकर ये समरात, ये फ़ज़ाइल, ये मनाक़िब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको अता फरमाएंगे। अगर हलाल चीज़ों से रुका रहा और हराम में मुब्तला होता रहा तो ये फ़ज़ाइल मेरे अजीज़ साथियों हासिल होने वाले नहीं है। अगर इंसान और मुसलमान, खाना हलाल है कि नहीं है, जो रिस्क आपने अपने मेहनत से कमाए, जो रिस्क, जो रोजी आपने अपने मेहनत से कमाई है, वो हलाल है कि नहीं है, पानी हलाल है कि नहीं है, उससे मुसलमान अपने आप को रोकता है। और हराम चीज़ों में अगर वो मुब्तला होता है, मसलन झूठ बोलना हराम है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठ बोलने वालों पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की लानत है। अगर मुसलमान झूठ में मुब्तला होता है और झूठ के लिए ये मुसलमान बहाना ही ढूंढता है, अगर इससे कहा जाए कि जनाब वाला झूठ आपने क्यों बोला, आप झूठ न बोले, ये मुंह खोल कर कह देता है, मुंह जो है ये हंसी में कह देते मैं मजाक कर रहा था, तो क्या ये झूठ मजाक की वजह से हलाल हो जाएगा? हलाल हो जाएगा? ये जुमला जब हम कह देते हैं मेरे अजीज साथियों, नऊज़ु बिल्लाह, इस गुनाह को हम हलाल कर देते हैं और गुनाह को फिर गुनाह भी नहीं समझते। और गुनाह से तौबा की तौफीक उस वक्त मिलती है जब इंसान गुनाह को तो गुनाह समझे ना। इसी तरीके से ज़बान का दूसरा गुनाह गीबत है। अगर मुसलमान हलाल से बचा रहा और गीबत में मुब्तला होता रहा, गीबत के मुताल्लिक़ आता है, कुरान मजीद कहते हैं वला यग़्तब बाज़ुकुम बाज़ा, अरे मुसलमानों,
आप एक दूसरे की ग़ीबत मत कीजिए। अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लहमा अखीहि मैता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या बेहतरीन मिसाल समझाई है। क्या तुम में से कोई शख्स ये पसंद करता है, अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लहमा अखीहि, कि वो खाए अपने मुर्दे भाई का गोश्त, मैतन हाल कौनिही, मैतन अपने भाई का गोश्त इस हाल में खाए कि वो मुर्दा हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे फकरिहतुमूहु, आप लोग इस बात को कभी भी पसंद नहीं करोगे, आप ना पसंद करते हो। लेकिन मेरे अजीज साथियों, मुसलमान ग़ीबत को हलाल समझ कर करते हैं और ग़ीबत के लिए क्या बहाना ढूंढते हैं मेरे अजीज साथियों, आसानी से ग़ीबत को हलाल करार देते हैं। जब मुसलमान से कहा जाए कि आप ग़ीबत क्यों कर रहे हो, तो जवाब देता है जनाब वाला मैं उसके मुंह पर भी बोल सकता हूं। बस ये जुमला कहना होता है और उसके बाद ग़ीबत उसके लिए हलाल हो जाती है। क्या इस जुमले से ये गुनाह हलाल हो गया? रमजान मुबारक में मुसलमान हलाल पानी पीने से अपने आप को रोकता है और हराम में अगर मुब्तला हो जाए, हदीस में आता है कभी कभार मुसलमान रोजा रखता है और उसे भूख और प्यास के अलावा कुछ भी नहीं मिलता है, तो रोजे के समरात के हासिल करने के लिए हमने हर आज़ू को रोजा रखवाना होगा, इस जबान को रोजा रखवाना होगा, इससे इस जबान को झूठ से बचाना होगा, इस जबान को ग़ीबत से बचाना होगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जरा कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जरा एक मरतबा और कह दो, प्यार से कह दो यार, एक मरतबा और। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक वाक़या पेश आता है, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने इसको इस्लाह खुतबात में जिक्र किया है। वाक़या क्या पेश आता है, एक खातून ने रोज़ा रखा, हलाल पानी पीने से अपने आप को रोके रखा, लेकिन ग़ीबत में मुब्तला हुई और जब निस्फुल नहार हुआ, दिन का आधा हिस्सा गुजर गया, इस खातून का ये हालत हुआ कि जान बलब है, मरने के करीब है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यार होंठ हिलने चाहिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ये वाक़या जिक्र हुआ कि अल्लाह के रसूल, एक खातून ने रोज़ा रखा है लेकिन हालत ये हुई है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए हैं और मेरे अजीज साथियों, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 प्याले मंगवाए हैं। इस खातून को ऑर्डर किया है कि आप इसमें क़े कर ले, आप इसमें उल्टी कर ले। वो खातून उल्टी कर लेती है और मेरे अजीज साथी उसमें गोश्त के टुकड़े आते हैं। घर वाले आरज़ करते अल्लाह के रसूल, इस खातून ने सहरी में गोश्त नहीं खाया, इस खातून ने सहरी में गोश्त नहीं खाया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दिखाया इसने अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाया है। कुरान कहता है अयुहिब्बु अहदुकुम, क्या मुसलमानों तुम पसंद करोगे अन याकुला लहमा अखी मैतन, क्या आप अपने मुर्दे भाई का गोश्त खाओ इस हाल में कि वो मुर्दा हो। मेरे अजीज साथियों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ये बताया गया और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि ये ग़ीबत का नतीजा है। तो मेरे अजीज साथियों, अर्ज़ करने का मकसद ये है कि रमज़ान मुबारक का महीना आने वाला है, हम अपने आप को प्यासा और भूखा भी रखें और वो समरात, वो बरक़ात भी हासिल न हो, तो हमें चाहिए कि हम रमज़ान मुबारक के बरक़ात और समरात के समेटने के लिए हर आज़ुओं को इंशाअल्लाह रोज़ा रखवाएंगे ना इंशाअल्लाह। अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए, चूँकि वो ख़त्म हो चुका है और जो कुछ कहा गया सुना गया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसको समझने, इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।